आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। ठीक है, फंक्शंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है तकरीबन प्रोग्राम में। ठीक है, फंक्शन में हम डिटेल से जाएंगे। फंक्शन में जितनी भी चीज़ें तकरीबन उन सारों को हम डिस्कस करेंगे। जो मेन चीज़ें फंक्शन में वो होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पर हम पैरामीटर और आर्गुमेंट्स वगैरह, ठीक है, उन सारों को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक इज टू मॉड्यूलराइज द प्रोग्राम्स इनटू स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ कोड्स। तो बेस्ट जो गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक जो हमारे पास है वो ये कि हम प्रोग्राम को क्या क्या मॉड्यूलराइज करें। ठीक है, मॉड्यूलराइज का मतलब ये है कि हम उसे मयारी बनाएंगे। ठीक है, यानी हम सिंपल स्मॉल उसमें सेगमेंट्स ऑफ कोड में क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। जो गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है, यानी गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का मतलब ये नहीं है कि हम बड़ा प्रोग्राम यानी बहुत से प्रोग्राम लिखे, बहुत लाइन्स कोड लिखेंगे। ठीक है, ये मतलब नहीं। ठीक है, स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ कोड होंगे हमारे पास, यानी हमारे पास जितने भी काम कोड होंगे और उन काम कोड की मदद से हम बहुत सी चीज़ें करेंगे, बहुत से काम करेंगे। तो उसमें हमारे पास क्या आते हैं, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यानी गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स वो होते हैं। ठीक है, कि हम स्मॉल कोड से यानी बहुत छोटे कोड से बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, वो किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम जब प्रोग्राम करेंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, सो दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड मॉड्यूल्स आर प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इस जो स्मॉल सेगमेंट जो हमारे पास होते हैं कोड्स के, उसको क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स या प्रोसीजर। ठीक है, तो मॉड्यूल्स का क्या मतलब ये या प्रोसीजर का क्या मतलब भी, ठीक है, जस्ट आपने इसको क्या करना है, स्किप करना है, जिसको हम आगे देखें कि मॉड्यूल्स का क्या मतलब होता है और प्रोसीजर का क्या मतलब है। ठीक है, एंड परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, और हम उनकी मदद से क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक टास्क क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज दीज मॉड्यूल्स आर यूजुअली कॉल्ड फंक्शन। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो मॉड्यूल्स हमने डिस्कस किए थे कि ये जो स्मॉल सेगमेंट्स हैं उसे क्या किया जाते हैं, मॉड्यूल्स कहा जाता है। तो स्मॉल सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हमारे पास जो मॉड्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूजुअली कॉल्ड फंक्शन, यानी वो फंक्शन होते हैं। प्रोसीजर एक अमल होता है, ठीक है, जिससे हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे और उस फंक्शन में हम बहुत से चीज़ें इंसर्ट करेंगे और उसकी मदद से हम बहुत सी चीज़ें क्या करेंगे, यानी प्रोग्राम में हम बहुत सी चीज़ें करेंगे। ठीक है, बहुत से फंक्शंस करेंगे और अपना जो स्पेसिफिक टास्क है उसको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। हमारा जो स्पेसिफिक टास्क है वो किस तरह काम करेगा। ठीक है, इन दीज क्लासेस वी डिस्क्राइब द बेसिक कंसेप्ट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शन जो है उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इट्स पार्ट्स, इसके जो पार्ट्स है। ठीक है, पैरामीटर्स जो मैंने बताया कि हम पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। आर्गूमेंट्स जो हमारे पास होते हैं, आर्गूमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ये आपको थोड़ा वो डिफिकल्ट लगेगा कि आर्गूमेंट्स क्या है, पैरामीटर्स क्या है। ठीक है, इट्स पार्ट्स वगैरह। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एंड आल्सो फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग की मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं एक फंक्शन को बार बार यूज़ करके। फंक्शन का फ़ायदा यही है कि हम एक फंक्शन को बार बार यूज़ करेंगे, पैरामीटर्स को चेंज करके या डेटा टाइप को चेंज करके। ठीक, वो हम आगे देखेंगे कि हम उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग में अगर हम एक फंक्शन को 2 दफ़ा लिखेंगे या 2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो हम क्या क्या चेंजिंग करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स ये होते हैं कि हम प्रोग्राम को क्या मॉड्यूलराइज करेंगे। ठीक है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ कोड्स। ठीक है, स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ कोड्स। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था कि हम इस जो चैप्टर हमारे पास है, जो चैप्टर है फंक्शंस का, या जो पार्ट है हमारे पास फंक्शंस का, जो हम देखेंगे पढ़ेंगे उसके बारे में हम क्या क्या करेंगे। तो वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली फंक्शन की तरफ आते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या है सी प्लस प्लस। ठीक है, तो फंक्शन का डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम व्हेन ए सेट ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स। ठीक है, सेट ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर, कि हम उसे ग्रुप करें टुगेदर एक साथ इन ए पार्टिकुलर फॉर्मेट, एक पार्टिकुलर फॉर्मेट, एक पार्टिकुलर शक्ल में,
टू accomplish a specific task is called function। कि हम उससे क्या करें, स्पेसिफिक टास्क करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। फंक्शन का नाम आपने सुना होगा, भाई फला फंक्शन से हम ये काम करते हैं, फला फंक्शन से ये काम करते हैं। तो फंक्शन का मतलब ये है कि हम रिलेटेड स्टेटमेंट जो होते हैं उसको ग्रुप करके ग्रुप इन ए पार्टिकुलर फॉर्मेट यानी सेंटेंस जो होते हैं टू एकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक टास्क करेंगे, इसका फंक्शन। फंक्शन इज वन ऑफ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो है मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, फंक्शन तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। ठीक है, there are some functions whose work has been faced by the developers of C++ programming language by John Strostrup। ठीक है, तो C++ में हमारे पास कुछ फंक्शन है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग में हमारे पास कुछ फंक्शंस थे कि वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते, ठीक है, फिक्स होते कि वो वही काम करेगा जो डेवलपर्स ने बनाए हुए है पहले से। ठीक है, जो पहले से बनाए हुए यानी सिस्टम क्या है, सिस्टम बिल्ट इन है। ठीक है, जो सिस्टम में पहले से मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास जो C++ लैंग्वेज का फादर है वो है बजरान स्ट्रोसर ने इसको क्या किया था, बनाया था, बनाई थी C++ लैंग्वेज को। दीज आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस। उन फंक्शंस को जो पहले से सिस्टम यानी बिल्ट इन है उसे क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, जो पहले से मौजूद है, जो सिस्टम यानी बजरान स्ट्रोसर ने पहले से डाली हुई कि उन फंक्शन से हम लिमिटेड काम कर सकते हैं, जो फिक्स काम है, जिस फंक्शन वो फंक्शन जो उसी काम के लिए क्या किए बनाए गए वो फंक्शन हम करेंगे, उसे क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस। और बिल्ट इन फंक्शन आर स्पेसिफिक इन इट्स फंक्शनैलिटीज, वो स्पेसिफिक होते, ठीक है, यानी वो वही काम करेगा जिसके लिए वो क्या है, क्रिएट किए गए। देयर फॉर द प्रोग्रामर डेवलप देयर ओन फंक्शन, ओन फंक्शंस कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और इसीलिए हम जो यूज़र होते हैं, जो हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं, उसे क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यानी हम जो यूज़ करते, जो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, जो यूज़ करेंगे, उसे क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और इससे क्या होगा कि हम जो लिमिट है उसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, यानी हम खुद से कुछ प्रोग्राम करेंगे, खुद से कुछ फंक्शंस देंगे, जिनकी मदद से हम क्या करेंगे, खुद एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम की मदद से हम उसे एक फंक्शन का नाम देंगे। ठीक है, और उस फंक्शन से हम वो ही काम लेंगे जिसको हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई होगी कि हम इस फंक्शन से क्या करेंगे। ठीक है, तो वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन में आता है। सिंपल सी बात है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होता है वो हम डेवलपर जो होते हैं या जो प्रोग्राम करते हैं, यूज़र होते हैं, वो क्या करते, यूज़ करते, डिफाइन करते, यानी उसे क्रिएट करते। और जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो पहले से मौजूद होती है, उसमें हम सिर्फ उसको यूज़ करना होता है कि हम उसको किस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ फंक्शंस के इसमें आते हैं हमारे पास कि फंक्शन इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर। ठीक है, जिस तरह हमने पहले बताया था कि फंक्शन जो होता है वो तकरीबन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बैक्स दी work either by writing the code once and execute it again and again। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट मैक्स द वर्क इजर, तो ये वर्क को क्या करता है, इजर बनाता है बाय राइटिंग द कोड, एक बार कोड से वंस, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट इट अगेन एंड अगेन, तो उसे बार बार यूज़ करने के लिए एक दफ़ा आपने क्या किया है, उसे लिख लिया तो उस कोड को, तो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। वो किस तरह होता है, वो फंक्शन ओवरलोडिंग से होता है। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग हम देखेंगे आगे के फंक्शन ओवरलोडिंग किस तरह होता है। ठीक है, मेनली फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बिल्ट इन पहले से मौजूद होते हैं, यानी बिल्ट इन होते हैं, और यूजर डिफाइंड जो हम खुद डिफाइन करेंगे, खुद क्रिएट करेंगे, किस तरह हम एक फंक्शन को से क्या काम करते हैं, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देगी कि भाई ये फंक्शन का जो नाम है वो हम यूज़ करेंगे, और उस फंक्शन में हम इंस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, वो स्पेसिफिक काम करेंगे, वो हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम करेंगे। जस्ट मैं आपको यहाँ पर थ्योरी बता देता हूँ कि बिल्ट इन होते हैं, यूज़र डिफाइंड होते हैं, हमारे पास फंक्शन का क्या होता है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है, वर एवर we want to perform a task again and again in a program such as calculating the square or cube for multiple integer values, then it is too difficult to write
the same code multiple times, say 5 times for 5 different integer values in the same program। तो क्या होता है कि कभी कभार हमें एक काम करना होता है, परफॉर्म ए टास्क अगेन अगेन, हमें दोबारा एक काम करना होता है, ठीक है, इन प्रोग्राम सच एज कैलकुलेटिंग, क्या कैलकुलेट करना है, स्क्वायर क्यूब, ठीक है, फॉर मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज, ठीक है, देन इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू राइट द सेम कोड, ठीक, तो हमारे पास बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम एक कोड को बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, से 5 टाइम्स 5, तो इसीलिए क्या करते हैं हम सेम प्रोग्राम करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग की मदद से या उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करके, ठीक है, या बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करके हम उसको क्या करते हैं आसान करते हैं कि हम बार बार एक प्रोग्राम को यूज़ करेंगे, ठीक है, और मल्टीपल लिख लिए, ठीक है, बहुत से कोड लिखे, ठीक है, और बहुत से इंटीजर को डिक्लेयर वगैरह करें, तो क्या हम एक फंक्शन यूज़ करें, ठीक है, और उन फंक्शन में हम सारे वो इंस्ट्रक्शन क्रिएट करें और उस फंक्शन को यूज़ करके हम सारा वो काम उससे लें, ठीक है, तो इसीलिए हम जो ये फंक्शन होते हैं वो यूज़ करते हैं, चाहे वो बिल्ट इन फंक्शन हो चाहे वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो। यूज़र डिफाइंड में हम एक्सटेंशन लिमिट हमारे पास नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यूज़र डिफाइंड में हमने बहुत कुछ वो ऐड करना होता है, जो हमने क्या करना होता है उसे लेना होता है, ठीक है, हमने क्या करना है, ठीक है, और जो बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास होते हैं वो बस लिमिटेड होते हैं, यानी जो उसके लिए बनाए वो बस वो हम करेंगे, ठीक है, हम प्रोग्राम करेंगे आगे तो मैं बताऊंगा कि बिल्ट इन किस तरह होते हैं और यूज़र डिफाइंड किस तरह होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा आता है कि बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शन जो हमारे पास होते हैं वो होता है कि C++ लैंग्वेज प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ प्री कंपाइल्ड फंक्शंस, ठीक है, तो बहुत से प्री कंपाइल्ड फंक्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है, फॉर सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन, सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन, ठीक है, सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन का मतलब ये कि हम खास जो मशहूर ऑपरेशन हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है, दिस फंक्शंस आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन, उसे बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है। बिल्ट इन फंक्शंस आर पार्ट ऑफ द C++ लैंग्वेज एंड आर हाईली वैल्यूएबल प्री टेस्टेड एंड कम्प्लीटली रियलेबल, ठीक है, वो क्या है काबिल अमल काबिल कम्प्लीटली रियलेबल यानी काबिल एतमाद है, ठीक है, प्री टेस्टेड है, पहले से टेस्टेड हुई है, ठीक है, द C++ बिल्ट इन फंक्शंस आर मेड फॉर वेरियस असाइनमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, फाइनेंस, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स टू सम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। तो यहाँ पर वो से डिफाइन करता है कि बिल्ट इन फंक्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, अलजेब्रा वगैरह, जियोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, फाइनेंस, ठीक है, तो ये ग्राफिक्स वगैरह, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, तो उसकी मदद से हम बहुत से फंक्शन करते हैं, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से बिल्ट इन है, ठीक है, और यूजर डिफाइंड जो हमारे पास होते हैं दी फंक्शंस डिफाइंड बाय द यूजर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यानी वो क्या चाहता है, ठीक है, वो क्या कराना चाहते हैं उस फंक्शन से, तो वो उसके लिए क्या करता है क्रिएट करता है अपने नीड्स के मुताबिक कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ इस ये जो फंक्शन मैं यूज़ करता हूँ या जो फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ उससे मैंने क्या काम कराना है, ठीक है, तो वो खुद डिफाइन करता है। टू परफॉर्म दियर ओन टास्क कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस, दीज फंक्शन आर यूज्ड टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो जो यूज़ होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन वो क्या होते हैं कि वो उस लिमिटेशन को क्या करता है ओवरकम करता है, यानी उसे शिकस्त देते हैं कि भाई लिमिटेशन को हटाओ, जहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ बस मुझे छोड़ दो, ठीक है, इस लिमिटेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, यानी वो लिमिटेशन जो होता है उसे क्या करता है ओवरकम करते हैं और वो यूज़र खुद उसे इंस्ट्रक्शन देता है और उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो उससे काम लेता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे एडवांस ऑफ यूजर फंक्शन, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ताकि आप लोगों को वाज़े पता चले प्रोग्राम एग्जांपल की मदद से, ठीक है, कि बिल्ट इन फंक्शन किस तरह होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को हम प्रोग्राम में किस तरह करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम में हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ पर हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड math.h, क्योंकि math.h में हम क्या करते हैं जो मैथ में हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है वो हम यहाँ पर करते हैं, क्योंकि मैथ की जो बिल्ट इन फंक्शन है वो हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। इंट मेन के अंदर हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल हम फ्लोट डेटा टाइप एक डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम एक वेरिएबल स्टोर को डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम हम एंगल रखते हैं, ठीक है, इसमें हम एंगल वैल्यू देंगे, ठीक है, और वो हम साइन या जो
साइन होगा या काज होगा वो हमें फाइंड करके देगा, ठीक है, जो हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, मैथ वाले। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि इंटर एन एंगल, ठीक है, कि कोई एंगल मुझे क्या करो, इंटर करो। उसके बाद मैं यहाँ पर एंड लाइन कर देता हूँ, मैं सीन करता हूँ, और वो हम स्टोर करेंगे एंगल में, ठीक है, जो हमारे पास वेरिएबल है। और यहाँ पर मैं दोबारा सी आउट कर रहा हूँ कि सी आउट द वैल्यू ऑफ, सॉरी, द साइन, साइन करते पहले साइन करते साइन ऑफ, यहाँ पर एंगल करेंगे जो हमारे पास एंगल होगा, ठीक है, और करेंगे इज डिग्री, डिग्री इज जो हमारे पास डिग्री होगी, ठीक है, डिग्री इज यानी द साइन ऑफ, यहाँ पर डिग्री आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 45 है, 45 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा, और यहाँ पर हम करेंगे कि साइन ऑफ, यहाँ पर फंक्शन के अंदर, साइन ऑफ फंक्शन के अंदर हम वो वेरिएबल लिखेंगे जिस वेरिएबल में हमने क्या स्टोर करना है, एंगल, जो वीडियो स्टोर करना है, ठीक है, यहाँ हमारे पास जो वेरिएबल है वो एंगल है, ठीक है, और उस एंगल में हम क्या करेंगे, एंगल स्टोर करेंगे, और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ रिटर्न 0 कर देता हूँ, रिटर्न 0 ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो मैं सेव कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, इस पे हमारे पास एक फ्लोट डेटा टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम एंगल है, ठीक है, और उससे हम एक मैसेज से आउट कर दें कि इंटर एन एंगल, हम एक एंगल क्या करें, कीबोर्ड से पुट करें, ठीक है, और उसकी की मदद से हम क्या करें, साइन फंक्शन की मदद से, साइन फंक्शन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, उसका एंगल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको मैं एग्जीक्यूट में आके कंपाइल एंड रन कर देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि हैश इंक्लूड स्ट्रीम, यहाँ पर मैंने ए नहीं लगाया, ठीक है, ए लगा देता हूँ, स्ट्रीम सेव कर देता हूँ, कंपाइल रन। सेव तो यहाँ पर भी एरर दे रहा है कि इंटर एन एंगल भी, ठीक है, लाइन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस, लाइन में कह रहा है कि लाइन यहाँ पर करने, तो यहाँ पे मैं यूजिंग नेम स्पेस हमने नहीं लिखा, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस स्टेडियम में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, सेव कर देते हैं, और यहाँ पर एग्जीक्यूट में कंपाइल एंड रन। तो क्या कह रहा है कि वो से एक एंगल मांग रहा है, ठीक है, इंटर एन एंगल, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 4-5 देता हूँ, ठीक है, और मुझे वो आउट कर रहा है कि दिस साइन ऑफ 4-5, यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास बात आ जाए, ठीक, फाइल है रन 4-5, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि दिस साइन ऑफ 4-5 यानी 45 डिग्री इज इक्वल टू 0.8500, ठीक है, तो इस तरह आ रहा है। अगर हम मैथ कैलकुलेटर से करें तो तकरीबन हमारे पास आता है 0.707, कुछ इस तरह आता है, ठीक है, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, साइन के अलावा आप यहाँ पर क्लास भी लिख सकते हो, ठीक है, जितने भी हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं। यहाँ पर मैंने काज लिख लिया, यहाँ दोबारा कंपाइल एंड रन, ठीक है, वो भी तुम्हारा जो हमारे पास साइन है, सॉरी खास है, वो भी हमारे पास इस तरह आ रहा है कि 0.70 है हमारे पास, ठीक है, तो वही आंसर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम क्या करें, टेंजेंट करें, सॉरी टेंजेंट, तो वो भी इसी तरह काम करेगा, ठीक है। टाइम टेंजेंट हमारे पास आई थिंक 45 हमारे पास 1 के बराबर है, फाइल एंड रन 4-5 देता हूँ तो हमारे पास ठीक हो 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि वो 1 के बराबर है हमारे पास टेंजेंट, तो इसीलिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है 1.6 समथिंग, ठीक है। सो इसके अलावा हम एक और फंक्शन करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास और भी बिल्ट इन फंक्शन है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट वीडियो फाइंड करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है कि हम जो इंटर करेंगे वीडियो, चाहे वो नेगेटिव होगा तो वो उसे पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है, इंटर एन नंबर, ये कोई नंबर मुझे इंटर, ठीक है, मैं दोबारा एंड लाइन करते हैं या यहाँ पर /n, ठीक है, इसे भी हो जाएगा एंड लाइन, सेमीकोलन यहाँ पे मैं सीन कर देता हूँ x, ठीक है, और यहाँ पे मैं दोबारा सीन कर रहा हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू, से एब्सोल्यूट इस तरह लिखा जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन नंबर
ऑफ गिवन नंबर, ठीक है, ऑफ यहाँ पर मैं वो नंबर आउट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स में स्टोर होगा, ठीक है, ऑफ इज इक्वल टू इक्वल के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर हम ए बी एस फंक्शन यूज़ करेंगे। ए बी एस फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उससे अगर वो नेगेटिव होगा तो वो उसे प्लस बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स कर देता हूँ, यहाँ पर सेमीकोलन, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर एक्स को हम नेगेटिव वैल्यू दें तो उसे पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर एक्स में हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी एस फंक्शन की मदद से वो उसे पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट फंक्शन हमारे पास होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं नेगेटिव लेट सपोज 5 6 5 7 देता हूँ, ठीक है, और इंटर कर देता हूँ। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 - 5 7 इज इक्वल टू 5 7, ठीक है। तो उसे क्या कहता है, प्लस करता है। तो ये तो हमारे पास रहे बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, जितने भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन थे, ठीक है, वो हमने देखे कि ए बी एस हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो यहाँ पर हम मैथ.h हेडर फाइल यूज़ करके वो भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन के लिए कोई वो नहीं है कि हम फंक्शन को क्या करेंगे कि एक अलग सिंटेक्स वगैरह होता है, लेकिन फंक्शन का सिंटेक्स इस तरह होता है कि फंक्शन का नाम होगा यहाँ पर, ठीक है, फंक्शन नेम, ठीक है, फंक्शन नेम होगा, और उसके बाद हमारे पास ये ब्रेसेस होंगे, ठीक है। उस ब्रेसेस के अंदर हम वो वेरिएबल कर लिखेंगे जिस वेरिएबल में हमारे पास वो वैल्यू स्टोर होंगे, या जिस वैल्यू के साथ हम क्या कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो वैल्यू यहाँ पर हम ब्रेसेस के अंदर लिखे। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर एक्स था और काज वगैरह में हमारे पास जो एंगल्स वगैरह था, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन नेम होगा, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन थे। यहाँ पर हम ऐसे करते कि जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो हम क्रिएट करते हैं यूज़र के लिए। तकरीबन बुक्स वगैरह में जितने भी वो नीचे लिखे थे मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन के बाद लिखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं मेन फंक्शन से पहले लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप भी इस तरह करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर बाद में लिख लिया या पहले लिख लिया कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ इंट एडिशन, ठीक है, और उस एडिशन के अंदर मैं एक कम दो पैरामीटर्स लिख लेता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास इंट ए है, ठीक है, और एक हमारे पास इंट बी है, ठीक है। तो इस पैरामीटर को हम क्या करेंगे, आर्गूमेंट्स पास करेंगे। तो उस आर्गूमेंट्स की मदद से हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक हावर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसको मैं सम नेम देता हूँ, और यहाँ पर सम इक्वल टू यानी a प्लस बी, और यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है। हम मुझे सम दोबारा रिटर्न करो। यहाँ पर हम कोई डेटा टाइप लिखेंगे, ठीक है, जो हमने क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा, ठीक है। जिस तरह हम यहाँ पर वेरिएबल जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर में आएगा, ठीक है, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोट में आ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, फ्लोट भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास फ्लोट्स वेरिएबल है, हमने फ्लोट वैल्यू क्या करना है, रिटर्न करना है, या फ्लोट वैल्यू के साथ हमने क्या करना है, प्रोग्राम करना है, ठीक है, तो हम फ्लोट भी कर सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पर तकरीबन डेटा टाइप्स हम यूज़ करेंगे, या इसको हम अगर हमने कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करना तो हम सिर्फ यहाँ पर वाइड लिखेंगे, ठीक है, वाइड, और यहाँ पर फंक्शन का नाम, जो हमारे पास फंक्शन का नाम होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स लिखेंगे, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो कंपाइल को बताते हैं, ठीक है, फंक्शन के बारे में, कि जो फंक्शन है उसमें डेटा टाइप कौन से, वो क्या रिटर्न कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है, वो फंक्शन के बारे में बता देता है कंपाइल को, ठीक है। उसको हम आगे डिटेल से देखेंगे पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। जस्ट आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि हमारे पास दो पैरामीटर्स है, ठीक है। इसको हम आर्गूमेंट्स पास करेंगे मेन फंक्शन से, ठीक है, और उसे हम कॉल करेंगे, ठीक है, और उसे वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, a प्लस बी करेगा, और उसको सम के हवाले करेगा, और हमें सम क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। इस रिटर्न को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि रिटर्न 0 वो मैं कर रहा, सो रिटर्न यहाँ पर ब्रेस के अंदर हम सम लिखेंगे, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, या रिटर्न a प्लस बी, ठीक है। कि हम सम को बिल्कुल डिक्लेयर भी मत करो, बस जस्ट आप ये लिखो रिटर्न a प्लस बी, ठीक है। तो वो इस तरह भी कर सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे इस तरह हम इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसको मैं z नाम देता हूँ, z को इक्वल टू यहाँ पर एडिशन को हम कॉल करेंगे, ठीक है,
इसका मतलब ये कि हम उसे कॉल करते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 20 देता हूँ और उस कामा दे के 10 देता हूँ, ठीक है। तो उसे क्या बनाएगा, 30 बनाएगा। यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि सी आउट दी सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, जो हमारे पास z है उसमें जो कॉल करेगा, z क्या करेगा, एडिशन फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ से कंपाइल समझे कि भाई एडिशन कोई चीज़ है, तो वो मेन से निकल जाएगा और यहाँ पर आएगा दोबारा। तो एडिशन में सारी चीज़ें देखेंगे, तो पैरामीटर्स है, उसमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। उस वेरिएबल में हमारे पास ये फंक्शन है कि एक ए में जो ए पैरामीटर है और बी पैरामीटर है जो हमारे पास है, उसको प्लस करो और उसको सम आंसर आ जाएगा, उसको सम के हवाले करो और सम में दोबारा रिटर्न करो, तो वो हमें जो सम होगा वो हमें रिटर्न करेगा। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फंक्शन कॉल भी कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन कॉल एंड क्या कर रहे हैं कि आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, ठीक है। आर्गुमेंट्स क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है। आर्गुमेंट्स क्या पास कर रहे हैं, पैरामीटर्स को, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, इसमें हमारे पास आगे होंगे फॉर्मल पैरामीटर्स भी होंगे और एक्चुअल पैरामीटर्स भी होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जिस तरह यहाँ पर आपने ये याद कि हमारे पास आर्गुमेंट्स है, ये हमारे पास पैरामीटर है, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट में कंपाइल एंड रन देखते कि क्या करता है। तो ये देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30। तो इसने क्या किया कि वो तो पहले स्टार लेगा मेन फंक्शन से, ये तो हमने पढ़ा था कि मेन फंक्शन कंपाइल स्टार्ट लेगा। तो वो यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर देखेगा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर है, यहाँ पर वो उसको कॉल मिलेगी कि एडिशन क्या है, भाई एडिशन कहाँ से आया। तो वो समझेगी कि भाई एडिशन कोई चीज़ है या तो मेन फंक्शन से पहले या मेन फंक्शन के बाद है, ठीक है। तो वो बाहर निकलेगा और यहाँ पर वो देखेगा कि एडिशन एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है और उसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है, और ये चीज़ें हमने करने, तो वो सारा कुछ करेगा। और यहाँ पर वो क्या करेगा, z के हवाले करेगा और यहाँ पर हम z क्या कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था कि इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया। यहाँ पर मैं इसको इस तरह कर देता हूँ और इसको मैं बाहर निकल देता हूँ, तो भी यही इस तरह काम करेगा, ठीक है। इसको वो क्या करेगा, ये भी इसी तरह से काम करेगा जिस तरह पहले हमारे पास आ रहा था, ठीक है। तो रिटर्न 0, यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक। एग्जीक्यूट में कंपाइल एंड रन, तो वो ये भी उस तरह काम कर रहा है, ठीक है। और इसको आप खुद ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पर सम को हटाओ, ठीक है। इसको भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी हटाओ, इसको एक्स करके इसको हटाओ, यहाँ पर पेस्ट करो, सेव, यहाँ पर एग्जीक्यूट में कंपाइल एंड रन। ये भी ठीक उस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, कोई वो नहीं, ठीक है। आप जिस रिटर्न वो करो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर वर्ड लिख लिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वो रिटर्न भी करे, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट वर्ड की मदद से हम क्या कर रहे हैं कि उसे कुछ भी नहीं बता रहे, ठीक है। वो हमें एरर दे रहा है, ठीक है, कि आपने वहाँ पर वर्ड लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पर आप दोबारा कुछ क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। तो यहाँ पे हम इसको हटा के, ठीक है, इसको हटा देंगे और दोबारा उसी नॉर्मल में आएगी, ठीक है, नॉर्मल चीज़, ठीक है। इसको आप खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन है और बिल्ट इन फंक्शन है। यहाँ पर हम दूसरा फंक्शन भी कर सकते, इस तरह नहीं है, ठीक है। 1000 फंक्शन भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आइए हम देखेंगे, हम फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को एक हेडर फाइल में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। और उस हेडर फाइल को यूज़ करके हम उस जो बिल्ट इन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगी उसको यूज़ करेंगे, जो हमने खुद बनाए होंगे, जो हमने खुद डेवलप किए होंगे, उस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे, उसको एक हेडर फाइल में स्टोर करेंगे और उस हेडर फाइल को हम यूज़ करके, जिस तरह हमारे पास मेन डाटा था, ठीक है, यूज़ करके हम फंक्शन प्रोग्राम में क्या करेंगे, उसे यूज़ करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।